हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव न्यू पेपर। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम अगली क्लास करने जा रहे हैं। कॉपी पेन अपने उठा लो। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक युद्ध जो वॉरियर होता है उसका क्या होता है, शस्त्र। ठीक है, जो भी शस्त्र होता है, और तुम एक विद्यार्थी हो, तुम्हारा शस्त्र क्या है, कलम और कॉपी। इस कलम से बड़े बड़े इतिहास रचे जा सकते हैं, तो जल्दी से अपना शस्त्र उठाओ और रेडी हो जाओ आज के लिए। ठीक है, और एक मैंने हमेशा बताया है, कॉपी उठाते समय हमेशा मन में ये रखा करो कि ये जो मैं लिख रहा हूँ पूरी शिद्दत से लिख रहा हूँ और मेरे पेपर में आएंगे और मेरे को फाइनल सिलेक्शन लेना है। हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करें। चलो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है वो है कि जीएसटी के लिए सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब होता है कि जो संशोधन करे गए हैं, संवैधानिक संशोधन, किसके, जीएसटी के लिए जो संशोधन किया गया है, वो संशोधन के बाद कोई आर्टिकल उसमें ऐड किया गया है, तो तुम्हें ऑप्शन दिए जाएंगे कि उसके बाद कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया है। तो वो आर्टिकल है 246 का ए। बात समझ में आई? जैसे जीएसटी डाला गया, पहले हमारे में जीएसटी नहीं था, फिर वो संविधान संशोधन करके जीएसटी डाला गया, उसके साथ ही एक और आर्टिकल ऐड किया गया, तो कौन सा था, 246 ए मतलब 246 का ए। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन लिखो, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, बताओ मुझे। ये तो सबको पता होना चाहिए, अनुसूची कितनी है, अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं। ठीक है, ये तीनों लिख लेना आप अपनी अपनी कॉपी पे। तो अनुसूची कितनी है, 12। ठीक है, कितनी है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंगापुर की मुद्रा। अब सुनो, ऐसे तो तुम कहोगे मैं सारे देशों की मुद्रा और सारे देशों की कैपिटल नहीं कर सकता। सारे देशों की कैपिटल करेंसी तो नहीं कर सकते हो, और कर भी सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। जो हाल फिलहाल में हम या हमारे कोई नेता अभिनेता जो कहीं गए होते हैं, ठीक है, या कहीं से हमारे कोई मीटिंग हुई होती है ना, कोई साइन हुआ होता है कि हमने ये समझौता कर लिया, ये उस देश का कोई आया होता है या हमारे देश का कोई गया होता है, उस देश का, या 26 जनवरी 15 अगस्त पे कोई आता जाता है, उनके देश के बारे में थोड़ा जानकारी आपको रखनी है कि वो कौन से देश थी, उनकी क्या करेंसी है। ठीक है, तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होती है। पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कब होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी का घनत्व, घनत्व को कहते हैं डेंसिटी। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। कहने का मतलब द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर कोई बोले डेंसिटी निकालो, घनत्व निकालो, तो आप ऊपर रखोगे उसका मास, नीचे रखोगे वॉल्यूम, m अपॉन में v। तो यही मैं पूछ रही हूँ, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इस क्वेश्चन को घूम के भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, दैट इज एम्पियर। क्या बोलोगे, एम्पियर। कहने का मतलब विद्युत करंट, जो विद्युत धारा होती है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, एम्पियर। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। नेक्स्ट, इरिडियम परत की खोज की जिसने, और उसने नोबेल प्राइज भी जीता है। इतना डिटेल क्वेश्चन आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये कुछ है जिनका आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मैडम क्यूरी हो गई, ठीक है, हेनले हो गए, ये ऑक्सीजन, शीले वगैरह, ये सब 4-6 नाइट्रोजन, इनके जो है ना खोज करता है, इनके नाम याद कर लो। तो ये हो गया, और इरिडियम परत की खोज, और उन्होंने नोबेल प्राइज जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया लुइस एल्वारेज। बात समझ में आएगी। इरिडियम, जैसे आपने सुना होगा ना, वो जब आप 10th क्लास में ही चार्ट होता है ना, तो पाए जो मेंडलीफ वाला जो होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब सुना होगा ना तुमने। इसी में जो इरिडियम है उसकी खोज किसने की और उनको नोबेल प्राइज मिला? आंसर है लुइस एल्वारेज, लुइस एल्वारेज। अगला क्वेश्चन लिखो, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम बताओ। क्रीपर, जो वायरस होते हैं ना कंप्यूटर में, उसमें से पहला वायरस कौन सा था, दैट इज क्रीपर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे,
विलामगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी किसने बनाया है? दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। शायद अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये उस समय का करंट हो सकता है, पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप लिख लो विलामगटन। ठीक है, विलामगटन, थोड़ा नाम अजीब है, आप चाहो तो गूगल कर लेना। को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी किसने बनाया? डोनाल्ड ट्रंप ने। ये क्वेश्चन चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखना। अगला क्वेश्चन लिखो, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक वो कौन सा वो सिंगर है, हनी सिंह, वो कहता है ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसा कोई गाना है ना उसका, ग्रैमी ले आऊंगा। तो वहां से क्या पता चलता है आपको कि ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? सिंगिंग विंगिंग में दिया जाता है नहीं? तो उसी तरह से मैं पूछ रही हूँ, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दैट इज पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। लिख लिया आपने? अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा स्माइल करते करते लिखो, पूरे भाव के साथ, पूरी शिद्दत से कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो बना के भेज रहे हैं, आज मुझे किसने भेजा था? कल मैं जो लाइव वीडियो में सनी नाम ले रही थी भाई, उसने आज बहुत अच्छी पीडीएफ बना के भेजी मेरे सारे क्वेश्चनों की, जितने मैंने अभी हाल फिलहाल में क्लास में कराए। और अवनी ने भेजा, बहुत सारे बच्चों ने भेजा था, नाम तो मैं भूल जाती हूँ। अगला, आंतरिक सुरक्षा विभाग। आंतरिक सुरक्षा विभाग किसकी जिम्मेदारी है? कौन से मंत्रालय की? तो यह है गृह मंत्रालय की। अभी कोई उससे हमारी देशभक्ति कोई वो आई थी, उसमें मैंने देखा था। अच्छा, तुम लोग जो मूवी या कुछ देखते होगे तो ऐवे ही देख लेते हो ना कुछ। मैं देखती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि कहाँ से क्या कंटेंट है जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है। अब तुम्हें एक वाकया याद दिलाती हूँ। मैं गाजियाबाद की हूँ। गाजियाबाद में जो मेट्रो के पिलर है ना, पिलर, उन पिलर पर जैसे एक हमारी यूपी में शुरू हुआ था ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें एक एक पिलर पर एक एक डिस्ट्रिक्ट का वो चित्र बना होता है। तो शायद पूरे यूपी में बना रहता है ना, पेंट करके बना देते हैं। यहाँ पे भदोई है, यहाँ पे कालीन बनाई जा रही है, एक अंकल जी है वो कालीन बना रहे हैं, ऐसे करके चित्र बनाते हैं ना। ठीक है, ये मथुरा है और ये वो है, मतलब हर चीज जगह का कहाँ पर क्या क्या फेमस है उसकी एक लिस्ट सी बना के रखे है पूरे पिलर्स पे। इतना सुंदर, मैंने उससे पूरा याद कर लिया। आते जाते उसी रोड पे लाइब्रेरी जाती थी तो देखती थी किस पिलर पे क्या लिखा है। बताओ, अपना दिमाग सोचो कि कहाँ तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा हर टाइम दिमाग होना चाहिए पढ़ाई पर, और वहां से क्वेश्चन भी फंसते हैं। देखो, मेरा फंसा था एक लोअर पीसीएस में। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन है? अच्छा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, 10 दिसंबर को, है ना। तो ये थे जयदीप गोविंद। ये अभी भी हैं या चेंज हो गए, ये मुझे आप बताओगे। योग का वर्णन किस वेद में है? 4 वेद है हमारे। ठीक है, तो योग का वर्णन, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, है ना। ऐसी चीजों से चीजें याद आती हैं। अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ता या कुछ भी, ऐसी कुछ भी एक शब्द बोल दो, वहां से एक क्वेश्चन करके ऐसे एक तरीके से लाइन वाइज आप कोई एक बात बोलो, मैं उस पर बोलती जाऊंगी। ठीक है, ऐसे आपको भी बनना है। तो क्या मैंने बोला, योग का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में। अब जैसे ऋग्वेद का आप नाम ले दो तो मैं ऋग्वेद में क्या क्या है, कितने हैं, कितनी ऋचाएं हैं, कितने श्लोक हैं, उसमें किस किस का वर्णन है, कौन से भाग में किस किस का वर्णन है, कौन थी ऋचा, त्रिशला, ये सब कौन थी। ठीक है, और ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र किसमें है, 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त क्या है, ऋग्वेद का एक एक चीज बता दूंगी। ऐसे आप भी बनो, है ना। किसी का भी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, कुछ भी नाम ले लो, मैं उसका बता दूंगी। ऐसे आपको भी बनना है, मेहनत करिए ना, आप भी मेहनत करोगे ना। चलो आगे लिखो। अगला क्वेश्चन 13, भारत नेपाल बीच का विवाद क्षेत्र है वो क्या है? कितने मिनट की वीडियो होगी? 9। भारत नेपाल विवाद जो क्षेत्र है वो क्या है? काला पानी है। भारत और नेपाल, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। अच्छा, यूपी जी के आप याद करते रहना, मैं थोड़ा सा कराऊंगी भी कि नेपाल से रिलेटेड हमारे यूपी के कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, उनको आप याद करते रहना। जैसे पीलीभीत हो गया, बस्ती हो गई, ये ऐसे हैं 8 करीब हैं। ठीक, आप याद कर लेना। लखीमपुर खीरी है और सिद्धार, जो भी है अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। ठीक है, 8 करीब है, उनको याद कर लेना ऐसे करके।
तो ये हो गया भारत नेपाल बीच विवाद क्षेत्र, कितना हो गया, काला पानी हो गया। क्या नाम बताया, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम बताओ, फगाकू, सर्च करना क्या है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो गया फगाकू। ये कहाँ का है, जापान, जापान का हो गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 19। वैसे तो आर्टिकल 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 में मैं जो तुम्हें जो याद करा रही हूँ वो है 6 चीजें। जल्दी मेरे साथ बोलो, वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, आवास, व्यवसाय। कहने का मतलब इन 6 चीजों की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में दी गई है। मेरे साथ बोलो, वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, आवास, व्यवसाय। फिर से बोलो, वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, आवास, व्यवसाय। 6 चीजों की स्वतंत्रता दी गई है। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, वाक, सम्मेलन, संघ, कोई भी संघ बना सकते हो आप, जैसे ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये सब लीगली ऑथराइज्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम कोई गलत काम करने के लिए संघ बनाते घूमते हो ना, बैन हो जाएगा। वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, कहीं पे आने जाने की आपकी स्वतंत्रता है। वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, आवास, कहीं पर रहने की व्यवस्था है, स्वतंत्रता है, और कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अब तक जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन जब से अब ये जम्मू कश्मीर वाला वो एक्ट आया है, कब आया था, 31 अक्टूबर 2019 की बात है ना शायद। तो जब से अब कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हो, अब कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो जो हम पढ़ते थे ना 1860, क्या यहाँ भी है, वहां पे रंजीत वाला वो था लॉ नहीं, अब 1860 वाला आईपीसी, सीआरपीसी जो भी है, अब सब जगह एक जगह से है। आई होप आपको मेरी बात में समझ में आई होगी। छोटी सी वीडियो में मैं ज्यादा कंटेंट और सही सलाह देने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सिलेक्शन लेकर आओ, तभी मजा आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।